दोस्तों यार भलाई का जमाना तो इस दुनिया में रहा ही नहीं। किसी की हेल्प कर दो, किसी की सहायता कर दो, दुआ देने की तो दूर की बात है, साले मारने के लिए दौड़कर वो चले आते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं बाबा का ढाबा। शायद ये नाम आपने जरूर सुना होगा और यूट्यूब पर इस बारे में आपने काफी वीडियो भी देखे होंगे। दोस्तों ये कहानी है दिल्ली के मालवीय नगर की एक बुजुर्ग दंपति परिवार की, जिसका अपना एक छोटा सा ढाबा है और उस ढाबे से वो एक दिन में 50 से लेकर 100 रुपए कमाते थे। एक दिन उनकी जिंदगी में एक ऐसा शख्स आया कि उनकी एक दिन की कमाई लाखों में कर दी। और जैसे ही बाबा के पास 1 लाख रुपए या लाखों में कमाई आ गई तो भैया बाबा के तेवर ही बदल गए। अब वो बाबा खुद ही उस शख्स के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला है वो दर्ज करा रहा है, थाने में मुकदमा है वो दर्ज करा रहा है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आपको बाबा के ढाबे की सच्चाई और गौरव वासन भाई जो कि एक यूट्यूब क्रिएटर हैं उसकी सच्चाई और हकीकत बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए, मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाहता था, शायद आपने वो वीडियो जरूर देखा होगा जो कि 7 अक्टूबर को वायरल हुआ था और इस संबंध में काफी सारे जो क्रिएटर हैं वो वीडियो भी बनाए थे। वीडियो इसलिए बनाए थे ताकि हमारा वीडियो है वो वायरल हो जाए और हमें अच्छे खासे व्यूज आ जाए, लेकिन मैंने नहीं बनाया क्योंकि हमारे यार चैनल की ये कैटेगरी नहीं, हमारा तो टेक चैनल है, टेक जानकारी आपको देता हूं। लेकिन जब बात सम्मान की आ जाती है, जब बात इज्जत की आ जाती है और जब बात एक यूट्यूब क्रिएटर की इज्जत की आती है, जब चोट यहां दिल पे लगती है, तब भैया ऐसे वीडियो बनाने की हमारी मजबूरी हो जाती है। दोस्तों पूरी कहानी बताऊंगा, पूरी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा कि कहां बाबा सही है, कितना बाबा गलत है और कितना अपना गौरव भाई वासन है वो सही है या गलत है, कितनी सच्चाई है कितनी हकीकत, पूरी जानकारी बताऊंगा। वीडियो के साथ आप बने रहे। दोस्तों देखिए, एक बात आपको मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं, ना तो मैं उस गौरव भाई को जानता हूं, वो भी मेरी तरह एक क्रिएटर है, मैंने आज तक उसकी वीडियो तक नहीं देखी, और ना ही मैं उस बाबा को जानता हूं। देखिए ये वीडियो ना तो मैं व्यूज पाने के लिए बना रहा हूं, लेकिन एक हकीकत और सच्चाई से आपका रूबरू है वो मैं करवाना चाहता हूं। देखिए दोस्तों, यहां पे एक बात और मैं आपको कहना चाहूंगा। देखिए जब बात यहां पे लगती है दिल पे, तब हमें बात कहने की जरूरत वो पड़ती है, वरना तो यार दुनिया में विश्वास है वो खत्म हो गया। दोस्तों आपने नाम जरूर सुना होगा कि गौरव भाई, गौरव वासन एक यूट्यूब क्रिएटर हैं जिनका चैनल का जो नाम है, ऑफिशियल जो चैनल है, जिनका चैनल का नाम है स्वाद ऑफिशियल। उस चैनल के ऊपर उस बाबा के ढाबे का जो ओनर है जिनका नाम कांता प्रसाद है, उनको लेकर के एक वीडियो अपलोड कर दी। क्योंकि छोटा ढाबा था, दिन की कमाई होती नहीं थी, तो गौरव भाई ने उस बुजुर्ग दंपति की हेल्प करने के लिए एक वीडियो बना दिया और अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। और भैया उस वीडियो को इतना प्यार मिला, इतना सपोर्ट मिला कि अगले 24 घंटों के अंदर ही मिलियनों में व्यू आ गए। और उस वीडियो के अंदर गौरव भाई ने दुनिया से उस बुजुर्ग दंपति परिवार के लिए हेल्प मांगी थी, डोनेशन मांगा था कि भैया इसकी थोड़ी सी हेल्प कर दो, क्योंकि ये जो बुजुर्ग परिवार है काफी मेहनत करता है लेकिन फिर भी वो पैसे नहीं कमा पाता है, तो ऐसे में इनकी थोड़ी सहायता हो जाएगी, इस कारण उन्होंने वीडियो बना दिया। और जैसे ही वीडियो अपलोड हुई मिलियनों में व्यू है और काफी डोनेशन है वो भी आने लग गया था। और भैया अगले ही दिन के अंदर गौरव भाई ने खुद आकर के अपने फेसबुक पेज पे दूसरी वीडियो अपलोड की और उसमें ये कहा कि भैया अब अपना डोनेशन है वो बंद कर दो, क्योंकि बाबा को काफी डोनेशन मिल गया है, बाबा की बहुत सहायता हो गई है, अब हमें किसी दूसरे बुजुर्ग या किसी दूसरे गरीब परिवार की हमें सहायता करनी चाहिए। मामला ये था। लेकिन भैया जैसे ही बाबा के पास लाखों की इनकम आ गई तो बाबा के तेवर ही बदल गए। बाबा उसी शख्स पे यानी गौरव भाई के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला है वो दर्ज कर दिया, थाने में मुकदमा है वो दर्ज करवा दिया। अब देखिए हकीकत और सच्चाई है सब परे हैं, क्रिएटर हैं वो किसी को तो जैसे गौरव भाई को झूठा बता रहे हैं, किसी को बाबा को है वो झूठा बता रहे हैं। मैं आपको यहां पर दोनों तरह की सच्चाई वो बताऊंगा, क्योंकि मैं यहां पर किसी का पक्षपात है वो नहीं कर रहा हूं। देखिए दोस्तों बात करता हूं सबसे पहले मैं गौरव भाई की, जो कि एक क्रिएटर हैं। हालांकि वीडियो बनाए उनका एक ही मकसद था, एक ही उद्देश्य था कि उस दंपति परिवार यानी जो बुजुर्ग दंपति परिवार था उनकी हेल्प हो, उनकी सहायता हो, और इसके लिए डोनेशन भी खूब है। गौरव भाई के मुताबिक के अनुसार डोनेशन के रूप में उनको 3,78,000 रुपए लगभग डोनेशन के रूप में मिले थे। और ये जो पैसे हैं उसने 3 किस्तों के अंदर बाबा को दे भी दिए थे। एक चेक दिया था 2,33,000 कुछ रुपए का, एक चेक दिया था 1,00,000 रुपए का, और कुछ 40-45,000 रुपए है वो पेटीएम से उनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में वो ट्रांसफर कर दिए। अब यह बात यूं बिगड़ गई कि बाबा के कान है वो भरने लगे, क्योंकि लोगों को बात ये रास नहीं आई कि एक जो क्रिएटर है वो फेमस ना हो, आगे ना बढ़े, क्योंकि वीडियो है वो इतनी वायरल हो गई, न केवल दिल्ली में न केवल इंडिया में, पूरे वर्ल्ड के अंदर इतनी फेमस हो गई। तो भैया जो बड़े बड़े क्रिएटर हैं या जो जलने वाले हैं वो जलने लगे, यार ये आगे क्यों बढ़े। इसी को लेकर
लेकर के बाबा के पीछे वो जाने लगे और बाबा से तरह तरह की बात है वो अपने चैनल पे अपने वीडियो के माध्यम से हम बुलवाने लगे। देखिए दोस्तों, बाबा को कोई नहीं जानता था, हकीकत बता रहा हूं, कोई नहीं जानता, ना तो आप जानते थे और ना मैं ही जानता था। अगर जानता था उस समय तो केवल गौरव भाई, और गौरव भाई का मकसद था उनकी हेल्प करना। अब भैया जैसे ही वीडियो वायरल हुई तो हर कोई बाबा को जानने लग गया है। अपने देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो भी अपना एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए बाबा के ढाबे के पास आ गई, बैनर लगाने लगी, अपनी अपनी कंपनी का स्पॉन्सर है वो भी वहां पे करने लगी। और भैया बड़े बड़े जो एक्टर हैं वो भी आने लगे, बड़े बड़े जो नेता हैं वो भी आने लगे। कहने का मतलब है बाबा इतना फेमस हो गया। अब भैया बाबा फेमस तो हो गया लेकिन बाबा के तेवर ही बदल गए। अगर अब आप बाबा के पास जाओगे और बाबा की हकीकत जानोगे और अब फिलहाल की अगर आप YouTube पे वीडियो देखोगे तो बाबा के तेवर ही बदले, बात ही करना वो आपसे पसंद नहीं करता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों देखिए, अब मैं आपको बताता हूं हकीकत और सच्चाई क्या है। देखिए यहाँ पे गौरव भाई पे आरोप लगाया जा रहा है कि धोखाधड़ी की गई है बाबा के पास, क्योंकि बाबा ये खुद बोल रहा है कि गौरव ने मेरे साथ है वो धोखा किया है, क्योंकि जो डोनेशन के पैसे आए वो मुझे नहीं मिले। दोस्तों एक आरोप तो गौरव भाई पे ये लगाया जा रहा है, जबकि गौरव भाई ये कह रहा है कि जितने भी डोनेशन के पैसे आए थे मैंने बाबा को लौटा दिए थे, चेक के द्वारा, कुछ पेटीएम के द्वारा, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने। बाबा से मुकदमा है गौरव भाई के खिलाफ वो करवा दिया। अब देखिए गौरव भाई खुद मीडिया के सामने आकर फूट फूट कर रो रो कर ये कह रहा है कि मैंने कहीं पर भी कोई गलत काम नहीं किया। अगर मेरा इरादा गलत करने का था तो शायद मैं ये वीडियो ही नहीं बनाता, शायद वो पैसे मैं बाबा को देता ही नहीं था। इसकी वजह से उसने अपने जो बैंक अकाउंट की डिटेल है वो सोशल मीडिया पर या फिर मीडिया के सामने वायरल कर दी। और वैसे दोस्तों अपनी पर्सनल जिंदगी के जो डाटा हैं या यूं कहूं कि अपनी बैंक की डिटेल पर्सनल है वो किसी के साथ शेयर नहीं करते, लेकिन गौरव भाई अपनी इज्जत को बचाने के लिए अपनी जो पर्सनल डिटेल है वो लोगों के सामने वो शेयर करें ताकि मेरी जो सच्चाई है लोगों के सामने आ जाए। लेकिन यार ये बात तो लोगों को रास नहीं आ रहे ने, फिर भी YouTube पर काफी सारे ऐसे क्रिएटर हैं फिर भी वीडियो बना रहे हैं, उनके खिलाफ बोल रहे हैं कि यार वो जो स्टेटमेंट उन्होंने दिखाया तो वो तो एक्सेल शीट का स्टेटमेंट था, न कि PDF फाइल में। तो भैया शुरुआत में ये बात तो सही कि शुरुआत में उन्होंने जो स्टेटमेंट दिखाया था वो एक्सेल फाइल का था, लेकिन फिर भी लोग नहीं माने तो फिर उन्होंने वापस बैंक से जाकर के स्टेटमेंट निकलवाया और फिर वो उन्होंने दिखाया। अब यहाँ पर देखिए गौरव भाव कितना गलत है कितना सच है ये तो अपन इस वीडियो को पूरा देखेंगे तब पता चलेगा, लेकिन यहाँ पर बाबा की बात साथ साथ में मैं आपको बता देता हूँ। देखिए बाबा गरीब परिवार था, मानता हूं इस चीज को मैं भी, बाबा की हेल्प हो गई ये भी बहुत अच्छी बात है, हमें हेल्प करनी चाहिए। लेकिन यार जब इस तरह से अपन हेल्प करते हैं और उस हेल्प का हमें फायदा न मिलकर नुकसान होता है, वापस हमें पे आरोप लगाए जाते हैं और हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाता है, तो यार शायद गौरव भाई की नहीं मेरे जैसे की भी कभी भी ये चाहत नहीं बनेगी यार मैं किसी गरीब परिवार की वो हेल्प कर दूं। क्योंकि यार जब एक गरीब परिवार है जिसका कुछ देखा नहीं है, जो अपनी 2 वक्त की रोटियां समय पे नहीं खाता है और अचानक से उसके पास मेवे के भंडार आ जाए और फिर वो मारने को दौड़कर वो आ जाता है, तो ये तो मेरे हिसाब से गलत हो जाता है ना, फिर तो विश्वास वाली बात ही नहीं रही। तो यहाँ पर गौरव भाई के खिलाफ काफी बड़े बड़े आरोप हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर गलत अगर मैं बता रहा हूं, क्योंकि हालांकि मैं ये वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन जब मैंने शुरू में आपको बताया जब बात यहाँ पे लगती है और जब एक क्रिएटर के मान और सम्मान और इज्जत की बात आती है तब ये बात हमें कहनी पड़ती है। देखिए मैं ये नहीं कहता कि यूट्यूब पर फ्रॉड नहीं होता, बहुत फ्रॉड होते हैं, बहुत आज हुए भी हैं, मेरे पास भी बहुत सारी मेल्स आते हैं। लेकिन यहाँ अगर बात करें अपन गौरव भाई और बाबा के ढाबे की, तो भैया देखिए फिलहाल बाबा के कान है वो भरे जा रहे हैं और बाबा की हकीकत है वो कुछ अलग है। देखिए बाबा ने खुद ये कहा है कि मेरे पास केस पैसे काफी आते थे, क्योंकि जब से ये वीडियो वायरल हुई थी तो लोगों की जो लाइनें उनके ढाबे पे लग गई, जो कुछ लेते थे तो वो तो पैसे देते थे, इसके अलावा कुछ डोनेशन है बाबा को 500, 1000, 2000 रुपए वो भी केस में दे जाते थे। तो इस तरह से रोजाना के 50 से लेकर 70,000 75,000 के बीच में पैसे वो इकट्ठे हो जाते। ये बात तो खुद बाबा ने बयान में कही है। अब एक दिन अचानक से क्या हो गया, जब गौरव भाई वापस उनके ढाबा पे गए तो वहां पे वो केस उनको मिला, तो गौरव भाई ने ये कहा था कि बाबा ये देखो पैसे आपके पास ज्यादा आ गए, हो सकता है कि आपके साथ लुटाखोस है वो हो जाए, चलो इसको डायरेक्टली आपके खाते में ही वो जमा करवा दे। अब जैसे वो खाते में जमा कराने गए तो ये पैसे तो वो जमा हो गए, लेकिन पता चला कि उनका जो बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो गया। फ्रीज इसलिए हो गया क्योंकि बाबा के अकाउंट में डायरेक्ट डोनेशन आने लगा और डोनेशन इतना ज्यादा हो गया कि बैंक को कहीं ना कहीं लगा कि ये जो अकाउंट है कहीं फ्रॉड हो रहा है इस अकाउंट के अंदर, तो बैंक ने उस अकाउंट को वो फ्रीज कर दिया।
लेकिन यहाँ पे बाबा ये आरोप लगा रहा है गौरव भाई पे कि मेरे खाते की जानकारी है वो कैसे लगी कि मेरे खाते में 20 लाख रुपए, क्योंकि खुद है वो धोखाधड़ी कर रहा है। लेकिन ये बात सही नहीं है, क्योंकि बाबा अपने पद से भटक गए हैं और बाबा को जिंदगी से आगे बढ़ाने वाले एक ऐसे शख्स के प्रति वो आरोप लगा रहे हैं जिनको दुनिया जानती नहीं थी, गली के लोग उसके जानते नहीं थे। आज मैं यूं कहूं तो कुत्ते भी उस बाबा के ढाबे को जानने हो लग गए। देखिए यहाँ पे अब दोस्तों देखिए बात ये है, मैं आपको ये कहना चाहूंगा, देखिए यूट्यूब पर आपको काफी ऐसी वीडियो मिल जाएंगे जहां पर गौरव भाई को गलत बता रहे हैं, बाबा को सही बता रहे हैं। लेकिन मैंने जितना एनालाइज किया है, जितनी मैंने जांच की है, ये वीडियो मैं तभी बना रहा हूं, काफी मैंने सोच समझ के वीडियो बना रहा हूं, जितनी मैंने जांच की है, तो वहां पे गौरव भाई की मुझे तो कोई गलती नहीं लगी। मैं गौरव भाई के साथ हूं, उनका मैं सपोर्ट करता हूं। ये नहीं कि वो एक यूट्यूब क्रिएटर इसलिए नहीं करता हूं, ये कि उन्होंने बिल्कुल सही काम किया। और यहां पर एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, अगर मान लीजिए बाबा को लाखों की कमाई हो रही, अरे जिस बाबा के पास दिन के 100 रुपए की कमाई नहीं हुई और अचानक से 1 लाख रुपए की इनकम हो रही है किसी थर्ड पर्सन के थ्रू, 1 लाख रुपए की अगर कमाई हो रही है, उसमें से 10,000 रुपए उस व्यक्ति ने, बीच वाले ने रख लिया, तो मेरे हिसाब से कोई बुरा काम नहीं किया, क्योंकि बाबा को फिर भी कमाई रही, क्योंकि बाबा मेहनत करके थोड़ी लाए थे। सड़क के ऊपर जो कचौड़ी चलाते हैं उसके ऊपर काम करके थोड़ी लेके आए थे, वो तो फ्री के थे। ठीक है, लोगों की ईमानदारी थी, लोगों ने बाबा की हेल्प करने के लिए डोनेशन दिया था, तो यार बाबा के तेवर ही बदल गए, ये तो कोई बात नहीं। चलो ठीक है, कोई भी व्यक्ति उसके पास आया और बाबा का दिमाग बदला गया या बाबा को बहकाया गया, तो शायद बाबा को ये कहना चाहिए था कि नहीं यार उस व्यक्ति ने सही किया, मुझे जो मिला, जो मेरा हक था वो मुझे मिल गया। अब यार उसने लाखों की कमाई की हो, करोड़ों की कमाई की हो, उस बाबा को क्या मतलब है। लेकिन बात तो रास नहीं आती ना हम जैसे क्रिएटर को, क्योंकि यार कोई आगे बढ़ता है ना तो हम आगे बढ़ने नहीं देते, ये हकीकत है यूट्यूब की। इसलिए आरोप पे आरोप है वो लगने लगे। अब दोस्तों देखिए बात मैं आपको ये बता रहा हूं और आपको भी कमेंट में अपनी राय जरूर बताना। क्या एक बात, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, एक बात, क्या गौरव भाई ने ये गलत किया था उन्हें अपनी चैनल पे वीडियो डाल के? पहली बात। दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि गौरव भाई ने डोनेशन के रूप में जो पैसे उसके पास आए थे, क्या वो पूरे पैसे उस बुजुर्ग दंपति परिवार को दे देने चाहिए थे, या उसमें से 5% या 10% वो अपने पास भी रख लेते हैं? तो ये कितना सही है, कितना गलत है, इस क्वेश्चन का आप मुझे जरूर आंसर देना। इसके अलावा बाबा के बारे में 2-3 क्वेश्चन और पूछ रहा हूं आपसे। बाबा ने जो ये आरोप लगाया है गौरव भाई पे कि जो गौरव है उसके साथ धोखाधड़ी की है, ये कितनी सही है, कितनी गलत है, आप YouTube पे वीडियो देख सकते हो, फिर अपने वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हो। बाबा ये कह रहा है, ये आप भी आपको मुझे कमेंट में बताना, बाबा ये कह रहा है कि मैं गौरव के पास चलकर नहीं गया था कि वो डोनेशन मुझे दिलाएं, गौरव खुद मेरे पास चलकर आया था, वीडियो बनाने के लिए आया था। मैं वीडियो बनाने के लिए गौरव के पास नहीं गया था, खुद गौरव है वो मेरे पास वीडियो बनाने के लिए आया था। तो ये बात कितनी सही है बाबा की, क्या यहां पर बाबा सही है या फिर गलत है, इस बात का भी आपको जवाब देना। दूसरी बात, अब बाबा से जैसे ही कोई पर्सन बात करता है, कोई व्यक्ति बात करता है, तो बाबा के तेवर ही बदल गए, वो बात करना ही पसंद नहीं करता। आप यूट्यूब पर देखना वीडियो पसंद नहीं करता। क्या इस तरह से बाबा के तेवर बदलना कितना सही है, कितना गलत है? एक और क्वेश्चन गौरव भाई के लिए, देखिए गौरव भाई खुद मीडिया पे आकर के फूट फूट कर रो रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि अगर मैं गलत हूं तो मेरी जांच करें, मेरे खिलाफ ठीक है मुकदमा दर्ज हो गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरी जांच करें, मेरे अकाउंट का स्टेटमेंट है वो पुलिस कार्रवाई से ले। तो यहां पे गौरव भाई को अपनी पर्सनल डिटेल है, क्या वो लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इस बात का भी मुझे आपसे आंसर चाहिए। और दोस्तों यहां पे देखिए बाबा एक बात और ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस कार्रवाई होती है और पुलिस जांच करती है, यदि उस जांच के अंदर गौरव भाई गलत साबित हुए तो मैं गौरव से माफी मांग लूंगा। तो ये बात भी क्या बाबा की सही है? मुझे यहां लग रहा है चलो उसमें गौरव भाई की ज्यादा तो नहीं, 10% की चलो मैं गलती मान लेता हूं, कोई दिक्कत नहीं, 10% गलती हो जाती है और उसने 10% पैसा अपने पास भी रख लिया, ये भी कोई गलत बात नहीं मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से क्या है वो कमेंट में आप मुझे बताना। और कोई ऐसी बात नहीं है जो पैसे रख लिए, लेकिन यार बाबा की इस तरह से तेवर चेंज होना और गौरव भाई का वो रो रो के गिड़गिड़ा करके लोगों से माफी मांगना, ये कितना सही है, कितना गलत है? क्या गौरव कोई चाल खेल रहा है या फिर बाबा किसी के बहकाव में आ गया? और एक और बड़ी बात, जिस बाबा के ढाबे पे लोग आते नहीं थे, उस बाबा के ढाबे पर बाबा ने एक ऐसा मैनेजर रख लिया है अपने अकाउंट के लिए कि उसका हिसाब किताब वो रखने लगा है, जबकि बाबा के तो खुद की औलाद है, उसको उसने क्यों नहीं रखा? इस बात को गौर करना है। इस चीज को मैंने काफी सारे पॉइंट है वो इकट्ठे किए हैं। इसके अलावा
एक वीडियो मैंने देखी जिसमें बाबा के बैकग्राउंड के बारे में बताया जा रहा है कि बाबा ने घर इसलिए छोड़ा क्योंकि इस जमाने में, जिस समय बाबा जवान हुआ करते थे, उस जमाने में बाबा काफी शराब का सेवन वो किया करते थे और उसके बाद वो घर से उनको निकाला गया था, दंपति को अलग किए गए थे, बेटे हैं वो भी उनके अलग हो गए। लेकिन जब चलो अचानक से पैसा आ गया उनके पास, तो बाबा ने वो मैनेजर क्यों रखा था? तो ये मैनेजर कल कहां थे जब बाबा के पास कुछ नहीं था? तो उस समय तो वो डोनेट कर सकते थे। हालांकि उस मैनेजर में नाम तो नहीं लेना चाहूंगा यहाँ पे। मैनेजर ने ये कहा कि मैं तो फ्री टाइम में भी बाबा के पास है वो बर्तन है साफ करने के लिए जाता था। वो कब से भैया? 7 अक्टूबर के बाद में, जब वो वीडियो वायरल हुई थी गौरव भाई की, उसके बाद से वो जाते थे। तो फिर पहले क्यों नहीं जाते थे? ये कुछ ऐसे सवाल हैं। तो आप मुझे बताओ कि बाबा को लोग फंसाने की चक्कर में हैं या फिर गौरव भाई को फंसाने के चक्कर में हैं? क्या बाबा को लोग बहका रहे हैं? बाबा सही है या फिर गौरव भाई सही है? देखिए, मैं यहाँ पे केवल आपसे वोटिंग चाहता हूं। बाकी देखिए, गौरव भाई से ना तो मेरा प्यार है ना मेरा झगड़ा है। मैं इसलिए क्योंकि वो भी एक क्रिएटर हैं और मैं भी एक क्रिएटर हूं। एक क्रिएटर के सम्मान के लिए, जो कि बिल्कुल सही है, 100% सही है, उनके लिए मैं कह रहा हूं। और इन दिनों में ये वीडियो वापस सुर्खियों में आने लगी है, बाबा के ढाबा के लेकर के न्यूज में भी आने लगी है। पिछले 1-2 सप्ताह के अंदर काफी ऐसी वीडियो भी बन गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे दर्द होने लग गया था, यहाँ चोट आने लग गई थी, जब एक सीधे इंसान पे, उनके इज्जत या उनके सम्मान पे कोई आंच लगाता है, तो यह बात यहाँ जचती नहीं है। ठीक है, इसलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं, बस यही थी। हालांकि और भी बातें मैं बता सकता हूं, वीडियो वैसे भी काफी लंबी हो गई है। अगर आप चाहोगे तो और काफी डिटेल आपके लिए लेकर आऊंगा, अगर इस संबंध में अगर कोई वीडियो अगर आप चाहते हो। लेकिन यार, जो मैंने सवाल आपसे किए उनको यार कमेंट में जरूर बताना, वरना तो इस दुनिया से लोगों पर विश्वास वो उठ जाएगा। क्योंकि यार, वो हेल्प है वो कोई एक दूसरे की करेगा नहीं। देखिए, गौरव भाई ने कोई गलती नहीं की थी, एक अनजान पर्सन की हेल्प करवा दी। लेकिन मैं आपको यहाँ मेरी राय बताऊं तो देखिए, अगर आपको भी अगर हेल्प करनी है तो इस तरह से ऑनलाइन या फिर यूट्यूब के क्रिएटर के माध्यम से आप हेल्प नहीं करो यार। जिसको आप जानते नहीं हो, आप उसकी क्यों हेल्प कर रहे हो? अगर आपको हेल्प करनी है अपने गांव के किसी गरीब सदस्य, उसके आप हेल्प करो। आपके पास जो भी नजदीक के अंदर जो भी गरीब लोग हैं, उनकी आप सहायता करो ना, जो आपका एहसान तो मांगेंगे। अब बाबा के अकाउंट में पैसे गए, डोनेट किसी ने भी दिया हो, हालांकि मैंने तो नहीं दिया, मैं आपको सही कर रहा हूं, मैंने बाबा को कोई डोनेट नहीं दिया। अब बाबा को क्या पता कि किसी ने उसको डोनेट दिया? ठीक है, चलो किसी ने डोनेट भी दे दिया, तो यार उसको क्या पता ये बाबा के खाते में गए या नहीं गए? तो ऐसे ही कुछ सवाल है। अगर आपको भी अगर डोनेट करना है, किसी को हेल्प करनी है, तो यार अपने नजदीक के दो ना, अपने गांव के दो। अपने गांव में नहीं है तो अपने शहर के जो गरीब लोग हैं उनको आप दो, हैं जिनके घर में बेटियां हैं और 2 वक्त की रोटियां नहीं है, तो उनके लिए आप पैसे दो। तो इस तरह से डोनेट करो ना। क्या मैं सही बोल रहा हूं या गलत? कमेंट में अपनी राय है वो जरूर बताना, और बताना आज की वीडियो आपको कैसी लगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब हो कर लेना। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।